Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am friend Dr. Paishan and you are watching my YouTube channel Dr. Paishan Healthcare. फ्रेंड, जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एम्फेजिमा क्या होता है। ठीक है, एम्फेजिमा हार्ट की क्या लंग्स की क्या कंडीशन होती है, क्यों हो जाती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, क्यों बात करेंगे। तो प्लीज जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये उनको जरूर देखना है जिन्हें हार्ट में लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखिए फ्रेंड, एम्फेजिमा इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज characterized by the permanent enlargement of alveoli। ये एक रेस्पिरेटरी लंग्स की एक ऐसी डिजीज है जिसमें एल्वेलाई जो है परमानेंट इनलार्जमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है और इनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है एल्वेलाई की दीवारों में। एल्वेलाई की दीवारें में जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और इसके साथ साथ में जो एल्वेलाई है या जो लंग्स है वो अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। लंग्स जो है वो आप जानते हैं कि वो फूलता है, पिचकता है, फूलता है, पिचकता है, तो इलास्टिसिटी खो जाती है इसकी। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा पा रहा हूं कि नॉर्मल एल्वेलाई ऐसी है और जब एम्फेजिमा डेवलप हो जाता है, आपके लंग्स में डेवलप हो जाता है, तो क्या करता है, ये एल्वेलाई ऐसे हो जाती है, एल्वेलाई बढ़ जाती है, एल्वेलाई का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, इसमें इलास्टिसिटी हो जाती है। जब ये फूलती पिचकती कम है तो फिर ऑक्सीजन जो होता है या गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता अच्छे से, इसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। इलास्टिसिटी खो जाना, एनलार्जमेंट, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाना, एल्वेलाई का अच्छे तरीके से काम ना करना, इसका मतलब आपकी लंग्स जो है वो अच्छे से क्या कर रहा है, गैस को एक्सचेंजेस नहीं कर पा रहा है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कंडीशन को एम्फेजिमा बोला जाता है। लंग्स की इस कंडीशन को, ऐसी चीज को एम्फेजिमा बोला जाता है, एम्फेजिमा ऑफ लंग्स। यही रेस्पिरेटरी की एक आपके लंग्स की एक बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, जिसका सही से इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट में मॉर्टेलिटी भी होती है, डेथ होती है। अब आते हैं कि क्या कारण होते हैं जो एम्फेजिमा हो जाता है। फर्स्ट जो देखा जाता है कि एम्फेजिमा होने का जो सबसे बड़ा कारण आपके इंडिया में दिखाई पड़ता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस। हर कंडीशन में यह खतरनाक हो सकती है, ये आज नहीं तो कल आपको परेशानी देगी ही देगी, तो इसलिए स्मोकिंग से आप दूर रहें। ठीक है, स्मोकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, स्मोकिंग से बहुत दूर आपको रहना है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन पॉल्यूशन। जो लोग बहुत लंबे समय से पॉल्यूशन की एरिया में रह रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, वहां पे हैं, तो भी ऐसे लोगों को एम्फेजिमा डेवलप हो सकता है। थर्ड जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। ये क्यों चलता चला आ रहा है? इसमें होता ये है कि आपकी बॉडी में जेनेटिक फैक्टर में अल्फा 1 जो एंटी ट्रेप्सिन आपके अंदर बॉडी में पाया जाता है, उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, उनमें कमी हो जाती है। अल्फा 1 एंटी ट्रेप्सिन डिफिशियंसी की वजह से आपकी बॉडी में एम्फेजिमा, आपकी लंग्स में एम्फेजिमा डेवलप हो जाता है। किसकी कमी से? अल्फा 1 एंटी ट्रेप्सिन डिफिशियंसी, ओके, डिफिशियंसी या कमी की वजह से आपकी लंग्स में ये डेवलप हो जाता है। अब आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या क्या दिखाई पड़ते हैं सिम्टम्स, कैसे जो है दिखाया पड़ता है कि भाई आपको पता चले कि भाई एम्फेजिमा तो नहीं हो गया हमारी बॉडी, हमारे पेशेंट को या हमारे घर में या मुझे। फर्स्ट और सबसे कॉमन चीज दिखनी पड़ती है वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब ये है कि आपकी जो सांसें हैं वो
मतलब शॉर्ट में जा रही हैं, आप अच्छे से सांस को नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि आपके लंग्स में आपकी एल्वोलाई ने क्या किया है कि वो इलास्टिसिटी खो चुके हैं, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, अच्छे तरह से एल्वेलाई काम नहीं कर रहा है, वहां पर इलास्टिसिटी खो चुकी है, तो गैसेस अच्छे से एक्सचेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, ये फर्स्ट आपको दिखाई पड़ेगा। सेकेंड आपको दिखाई पड़ेगा लॉन्ग टर्म से, आपको लॉन्ग टाइम से आपको जो है कफ रहेगा, और वो भी म्यूकस के साथ में, कफ के साथ में। अगर खांसी आ रही है तो थोड़ी देर खांसी आने के बाद में वो कफ आएगा, बलगम आएगा, वो बलगम के साथ में जो है कफ आएगा, और बलगम निकलने पे थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। तो लॉन्ग टाइम से आपको कफ भी बना रह सकता है। साइनोसिस डेवलप हो सकता है कि आपकी लंग्स में साइनोसिस डेवलप हो गया। थर्ड, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड का मतलब यह है कि जब आप सांस लेंगे तो एक गले से सीटी जैसी आवाज आएगी, सीटी बजने जैसी आवाज आएगी, सा सा की आवाज, सी सी की आवाज आएगी, व्हीजिंग साउंड बोलते हैं इसे। ये व्हीजिंग साउंड भी सुनाई पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज वेट लॉस। पेशेंट अच्छे से खा नहीं पाएगा, उसे घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, धीरे धीरे उसका वेट लॉस करेगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, अच्छे से ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, ये वेट लॉस ही जाएगा। इसके अलावा बैरल जो है वो चेस्ट पेन रहेगा, आपके चेस्ट में साइड में दर्द कर सकता है, लगातार दर्द बना रह सकता है। फिर वेट लॉस के साथ साथ फटीग रहेगा, कमजोरी बनी रहेगी, और ये जो है कमजोरी कंटिन्यू बनी रह सकती है, कमजोरी जाएगी ही नहीं। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाएंगे, सीढ़ियां चढ़ने में, स्टेयर्स चढ़ने में पेशेंट बिल्कुल भी असमर्थ हो जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, इतनी कमजोरी रहेगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, उस जगह पर आपको ये पता चल सकता है कि कहीं हमारे बॉडी में एम्फेजिमा, हमारे लंग्स में एम्फेजिमा तो डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कराते हैं ये पता करने के लिए कि आपके लंग्स के साथ में क्या गड़बड़ चल रहा है, आपके लंग्स के साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं घट रहा है। तो डॉक्टर एक पल्मोनरी टेस्ट कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे पीएफटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पीएफटी टेस्ट होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसको देखा जाता है, उससे पता किया जाता है कि आपके लंग्स में क्या क्या चल रहा है। इसके अलावा एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे पीए व्यू कराया जाता है। ये देखा जाता है कि आपके एक्सरे में लंग्स की क्या कंडीशन है, क्या क्या दिख रहा है। या इसके अलावा फिर सिटी कराया जाता है, सिटी स्कैन, जिसे सिटी स्कैन में देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। इसके अलावा एबीजी से ये देखा जाता है कि आपकी ब्लड में कैसे गैसेस का मिल रही हैं, क्या CO2 है, कैसे CO2 दिख रहा है, कैसे ऑक्सीजन दिख रहा है, ये सारी एबीजी से एनालाइज किया जाता है। आर्टियल ब्लड गैसेस, इसको एनालाइज किया जाता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड अब लास्ट वन आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे और कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से आपको दवा देने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। आपको ब्रोंकोडायलेटर्स दी जाती है। ब्रोंकोडायलेटर्स का मतलब ये होता है कि जो सांस की नली है, जो ये सांस फेफड़े तक ले जा रही है, वहां पर अगर रुकावट दिख रही है तो फिर उसको डायलेट करने के लिए, वो नली को डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर दी जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है कि लंग्स आपका अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को लेने लगे, करने लगे। इसकी इलास्टिसिटी को दूर करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, एंटीबैक्टीरियल दवाएं दी जाती हैं, एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, फिर आपको ये देखा जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। कि ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए दी जाती है कि अच्छे से आपके लंग्स को ऑक्सीजन मिले, जिनमें एल्वेलाई जो को रिपेयर होने का टाइम मिले अच्छी तरीके से। ठीक है,
इसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होता है। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मेडिटेशन के जरिए से अब ये पल्मोनरी को थोड़ा सा आपकी लंग्स को अच्छे से एक्सरसाइज कराने के से आपके लंग्स को भी अच्छे से काम करने का मौका मिले, एल्वेलाई को भी काम करने का मौका मिले, ये अच्छे से जो है गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सीवियर कंडीशन अगर हो जाती है, वैसे तो इसमें मॉर्टेलिटी बहुत है, अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है फिर आपके पास चांसेस सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी आपके लंग्स के ट्रांसप्लांट तक जाती है। लंग्स ट्रांसप्लांट हो सकता है या फिर लंग्स वॉल्यूम जो है आपका रिडक्शन चलता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीशन हो सकता है, या फिर आपका सीधे ट्रांसप्लांट, लंग्स के ट्रांसप्लांट। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, यहाँ तक ना जाए आदमी और खुश रहे, अच्छे से रहे। इसके लिए अगर आपको सिम्टम्स में कुछ भी सिम्टम्स में लग रहे हैं तो इसके साथ कतई मत करिएगा कि आपका शरीर ही आपके लिए सब कुछ है। जरा सी भी दिक्कत आपको बहुत लंबे तक ले जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे यहाँ तक लाए हैं, और उन सबका भी शुक्रिया जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है, हौसला अफजाई करी है मेरी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरह का आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या है, कैसे है, हर एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। या अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इसमें तो आप प्लीज मुझे जो है बताएं कि भाई इस बारे में आपने नहीं बताया, यहाँ पर और क्या बताना चाहिए, तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, मुझे बताने का और मौका मिलेगा, मैं अच्छे से और बता सकता हूँ आपको। दूसरा कि आपको बीमारी कोई भी हो, अगर आपको जरा से भी कोई दिक्कत लग रही है तो अपने नजदीकी मेडिकल कॉलेज में, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अधिक चिकित्सा मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएससी सेंटर पे जाके डॉक्टर से दिखा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और ये सारी जो है जांचों को करा के आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके लंग्स के साथ में क्या चल रहा है, हमारे लंग्स की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजों को आप पता कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है 40-45 के बाद की है, 50 के बाद की है, तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तब ये ज्यादा अटैक कर सकता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी आपके खिलाफ भी हो सकता है उस वक्त। इसके अलावा आपको एक चीज और बतानी है कि आपको भरपूर डाइट लेनी है, बैलेंसिंग डाइट लेनी है, जरा सी भी कोताही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है आपको अपने शरीर के साथ में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं कब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल।